एक कबूतर ने बताया कि जब आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ बुरा क्यों हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, एक कबूतर ने अपनी कबूतरी को बताया कि दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में। यह कहानी मित्रों बड़ी ही पावन और पवित्र है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आज इस कहानी के माध्यम से आप ये जानेंगे कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ। हमने देखा है कि आज के समय में अधिकतर लोग दूसरे लोगों की बद्दुआ लेते रहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं उन्हें उनके कर्म के बदले में दुआ मिलती है। तो जो लोग सुबह से शाम तक लोगों की बद्दुआ लेते रहते हैं वे लोग इस कहानी को जरूर सुने, और जो लोग अपने कर्म के बदले में लोगों का मन जीतकर उनकी दुआएं लेते हैं वे लोग भी इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। दर्शक बंधुओं, आपको बता दें कि दुआ और बद्दुआ एक तराजू के दो पलड़े की तरह है। अब इनमें कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सा हल्का? लोगों की दुआओं में ज्यादा असर होता है या बद्दुआ में? पहले मनुष्य के ऊपर दुआ का असर पड़ता है या बद्दुआ का? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपने बहुत सारी दुआएं कमा ली हो और किसी ने बद्दुआ दे दी हो तो सारी दुआएं निष्फल हो जाएंगी? या फिर किसी ने बहुत सारी बद्दुआएं ली है और सारे जीवन लोगों की बद्दुआएं लेता रहा। अगर किसी से दुआ मिल गई तो क्या उस बद्दुआओं का फल निष्फल हो जाएगा? मित्रों, ये कहानी आप स्वयं सुने और अपने परिवार वालों को, बच्चों को, बीवी को, सबको सुनाएं ताकि वे अपने भविष्य में सही सही कर्म का चुनाव कर सकें। क्योंकि कर्मों से ही लोगों को दुआ और बद्दुआ मिलती है। पर स्वार्थ करते हो, उपकार करते हो तो निश्चित रूप से लोगों की दुआ आपको मिलेगी। आप स्वार्थ का कार्य करते हो, अपने कर्म से लोगों का दिल दुखाते हो, दूसरों के पेट में लात मारते हो, धोखा देने का काम करते हो, बेईमानी का पैसा खाते हो, रिश्वत का खाते हो, तो निश्चित रूप से लोगों की बद्दुआएं आपको मिलेंगी। और बद्दुआओं का असर तब देखने को मिलता है जब हमारे साथ अच्छा करने पर भी बुरा हो जाता है। तब उस समय जब हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, उस समय हमें समझ लेना चाहिए कि किसी की बद्दुआ का असर है। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाते लिखाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं, उन्हें इस काबिल बना देते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर एक अपना अच्छा जीवन जी सके। लेकिन हमारे बच्चे या हम नादानी बस कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनके कारण लोगों की हमें बद्दुआएं मिल जाती हैं। बच्चों के जीवन पर उन बद्दुआओं का ऐसा असर पड़ता है कि वे अच्छा करके भी फिर दुख ही भोगते हैं। तब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भगवान बड़ा अन्यायी है, हमारे अच्छा करने पर भी हमारे साथ बुरा कर रहा है। उस समय हम अपने दिमाग में वो बात निकाल देते हैं कि शायद हमने किसी की बद्दुआ भी ली है। आज हमारे अच्छा करने पर भी हमारा बुरा हो गया, ये किसी की बद्दुआ का ही असर है। इस बात का जीता जागता उदाहरण महाभारत का वो युद्ध है जिसमें महारथी सूर्यपुत्र कर्ण का पहिया जमीन के अंदर धंस जाता है। कर्ण ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, हमेशा लोगों की दुआओं के लिए काम करते रहे, लेकिन उसने किसी की बद्दुआ भी ले रखी थी और उस बद्दुआ का ऐसा असर हुआ जहां उसे अपने प्राण देकर उस बद्दुआ को चुकाना पड़ा। मित्रों, याद रखना, अगर आपके जीवन में कभी अचानक से बुरा हो जाए तो एक बार अपनी दृष्टि अपने उन बीते हुए कर्मों की ओर जरूर डालना कि आपने कहीं किसी का बुरा करके किसी की बद्दुआ तो नहीं ली है। क्योंकि आपके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना आपके ही कर्मों का फल होती है। मनुष्य जो भी अच्छा बुरा भोगता है वो उसके ही कर्मों की खेती की उपज है। तो चलिए आज की ये मार्मिक कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर के बाहर एक पेड़ पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। वहीं पास में एक बड़ा ही दयालु धर्मात्मा दान करने वाला व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति हर रोज इतना दान करता था कि उसने एक नियम बना रखा था कि दान करने से पहले अपने मुख में एक भोजन का निवाला भी नहीं रखता था। जब तक वो किसी को दान नहीं कर देता था तब तक पानी की एक बूंद भी
नहीं पीता था। दूर दूर से निर्धन गरीब भिखारी लोग चलकर उसके द्वार पर आया करते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि यदि उस घर में हम जाएंगे तो वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौट सकते। सभी भिक्षुक वहां पर दान लेने के लिए आया करते थे। रोज भिक्षा लेने वालों की कतार लग जाती थी। वो व्यक्ति सभी भिक्षा लेने वालों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था और सभी भिक्षुक उस व्यक्ति के लिए दुआएं करते थे। कोई कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि सदा फूलो फलो, कोई कहता था कि तुम दीर्घायु हो जाओ। इसी तरह से सभी भिक्षा लेने वाले उसके लिए दुआएं करते थे। एक दिन वो दयालु व्यक्ति अपने सभी कार्यों को करके जंगल की तरफ जाता है और जंगल में आता है तो उसको एक झील नजर आती है। तो वो व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए जाता है तो उसकी नजर एक नहाती हुई कन्या पर पड़ती है, जो कि उस समय नग्न अवस्था में थी। पहले तो दूर से वो व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पा रहा था कि यहां कोई इंसान है या कोई जानवर। थोड़ा गौर से देखने पर, थोड़ा आगे बढ़कर जब देखा, फिर भी उसके समझ में नहीं आया। फिर थोड़ा और नजदीक गया और नजदीक जाकर उसने देखा, तब वो देखता है कि एक सुंदर कन्या नग्न अवस्था में स्नान कर रही है। तब वो व्यक्ति थोड़ी देर उसको निहारता है। उसके बाद वो वापस वहां से मुड़कर लौटने लगता है। तब वो पानी में नहाने वाली कन्या उस व्यक्ति को देख लेती है और फिर उसे बद्दुआ देती है कि अबे दुष्ट पापी, तू मुझे छुपकर देख रहा था, तो जा, तूने मुझे नग्न अवस्था में देखा है, इसलिए मैं तुझे बद्दुआ देती हूं। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुम भी नग्न अवस्था में हमेशा रहोगे और जब भी तुम शारीरिक संबंध बनाओगे तो लोगों के बीच में बनाओगे। वो कहती है कि मैं श्राप देती हूं कि तुम इसी वक्त कुत्ता बन जाओ। प्रिय बंधु, वो व्यक्ति कुत्ता बन जाता है। इस सारी घटना को कबूतर और कबूतरी अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। वो देख रहे थे कि एक महिला ने एक व्यक्ति को श्राप दिया है और वो कुत्ता बन गया है। जब वो कुत्ता बनकर वहां से भौंकता हुआ आगे निकल जाता है, तब वो महिला अपने कपड़े पहनकर घर को चली जाती है। उधर वो इंसान कुत्ता बनकर भौंकता हुआ आगे को चला जाता है। अब कबूतर और कबूतरी दोनों इस घटना को देख रहे थे। तब कबूतरी अपने पति कबूतर से कहती है, पिया जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में, क्योंकि ये व्यक्ति जो अभी अभी इस कन्या के श्राप से कुत्ता बना है, ये तो बड़ा भला आदमी था। इसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की दुआएं ली हैं, फिर उसकी दुआओं का फल उसे ना मिला और उसने अनजाने में धोखे में एक गलती कर दी तो उसका फल उसे मिल गया, उसे कुत्ता बना दिया गया। इसका क्या मतलब है? तब कबूतर कहता है, हे कबूतरी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पहले मैं तुम्हें यह बात स्पष्ट कर दूं। कबूतरी कहती है कि इस महिला ने जिस व्यक्ति को कुत्ता बनाया है, वो व्यक्ति बचपन से ही दान धर्म करता आ रहा है। बचपन में न जाने कितने पुण्य इसने किए होंगे, तो इसके खातों में दुआओं का ढेर लगा होगा। इसके खातों में दुआओं की इतनी संपत्ति होगी कि यह संभाल भी नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआ इसके साथ है, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ से यह कुत्ता बन गया। तब कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है कि प्रिय, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनना। कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है कि इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो। इस कहानी से तुम जानोगे कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ, दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में। तब कबूतर कबूतरी को कहानी सुनाता है और कबूतरी बड़े ध्यान से उसकी कहानी को सुनती है। कबूतर कहता है, हे प्रिय, किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। वो सेठ इतना कंजूस था कि कभी किसी को कोई दान भिक्षा नहीं देता था। जब कोई भी भिक्षुक उसके द्वार पर आता था तो वो उसको मारता पीटता था, उसको गाली गलौज करके भगा देता था। उस सेठ के द्वार पर एक भिक्षुक रोज आया करता था
उस भिक्षुक को वो सेठ रोज गालियां सुनाता था, कभी मारता पीटता था, लेकिन फिर भी वो भिक्षुक भिक्षा मांगने उस सेठ के द्वार पर जरूर जाता था। एक दिन की बात है, उस भिक्षुक की घरवाली एक दिन बीमार हो जाती है और ऊपर से वो गर्भवती भी थी। तब वो भिक्षुक दूर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता है और भिक्षा मांगने के लिए उसी सेठ के द्वार पर आ जाता है। जैसे ही वो सेठ उस भिक्षुक को देखता है तो वो पहले गालियां निकालता है, लेकिन फिर भी वो भिक्षा मांगने वाला उसके द्वार से नहीं हटता है, यानी कि वहां से आगे नहीं जाता है। फिर तो वो सेठ एक पत्थर फेंक कर मारता है और वो पत्थर उस भिक्षुक को लग जाता है। मित्रों, कबूतर कहता है, प्रिय, जब पत्थर उस भिक्षुक को लगता है तब वो भिक्षुक बहुत घायल हो जाता है, उसके मस्तक से खून निकलने लगता है, लेकिन वो भिक्षुक फिर भी उस सेठ को बद्दुआ नहीं देता है। वो कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वो अपने सर को पकड़कर आगे के लिए चला जाता है। उस भिक्षुक के सर से खून बह रहा था और वो अगले घर में भिक्षा मांगने के लिए चला गया। अब वो दिन भर भिक्षा मांगता है, लेकिन उसको एक घर से एक रोटी की भिक्षा मिलती है। उस भिक्षुक का एक ही सिद्धांत था, कोई भिक्षा डाले या न डाले, वो सभी को यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। चाहे कोई उसको गाली देता था, चाहे कोई उसको मारता पीटता था, लेकिन वो तब भी किसी प्रकार की किसी को बद्दुआ नहीं देता था। वो सिर्फ यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। मित्रों, दूसरे दिन फिर वो भिक्षुक उसी सेठ के द्वार पर आता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वो सेठ उस भिक्षुक को देखता है, फिर से वो गाली निकालने लगता है और जब वो आगे नहीं जाता है तो फिर से एक पत्थर उठाकर मारता है। वो पत्थर फिर से उस भिक्षुक के सर में लग जाता है, फिर से खून बहने लगता है। तब भी वो भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति, यही कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे और वहां से आगे के लिए चला जाता है। मित्रों, इधर कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से कहता है कि प्रिय, जब वो सेठ उसको देखता है तो सोचने लगता है कि 2 बार मैंने इसको मारा है, कल भी मैंने इसको मारा था पत्थर से और आज भी मैंने इसको पत्थर से मारा है, लेकिन फिर भी ये भिक्षुक रोज रोज मेरे द्वार पर आता है और मार खाने के बाद मुझे बद्दुआ की जगह दुआ देकर चला जाता है। कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। मित्रों, इस कहानी को कबूतर अपनी कबूतरी से कह रहा था और कबूतरी बड़े ध्यान से कबूतर की कहानी सुन रही थी। कबूतर आगे कहता है कि प्रिय, तब वो सेठ उस भिक्षुक का पीछा करता है। वो इस राज को जानना चाहता था। इस भिक्षुक को मारने के बाद भी वो ये कोई गाली नहीं निकालता था। उस भिक्षुक को मारने के बाद भी वो कोई गाली नहीं निकालता था, ना कोई बद्दुआ देता था, सिर्फ दुआ देकर जाता है। कहता है भगवान तुम्हारा भला करे। सेठ सोचने लगा, मैंने इसको इतनी गालियां दी हैं, इसके सर में पत्थर मारा है, लेकिन फिर भी ये मुझे दुआ देकर जा रहा है। अब इस राज को जानने के लिए वो सेठ उस भिक्षुक के पीछे पीछे चल पड़ता है। जिधर जिधर वो भिक्षुक जाता है उसके पीछे पीछे वो सेठ भी जाता है। भिक्षुक दिन भर भिक्षा मांगता है तो दिन भर वो सेठ उस भिक्षुक के पीछे पीछे फिरता रहता है। शाम के वक्त जब वो भिक्षुक अपने घर जाता है और अपनी झोपड़ी में घुस जाता है तो दोस्तों सेठ भी उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है और घर के बाहर छुप करके खड़ा होकर देखने लगता है। जब वो भिक्षुक अपनी झोपड़ी के अंदर जाता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है, जब उसकी पत्नी उस रोटी को देखकर कहती है, पिया जी, क्या आज एक ही रोटी मिली है? तब वो भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, हर कोई तो भिक्षा देता नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गालियां देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर से मारते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दयालु होते हैं, जो भिक्षा थोड़ी बहुत दे देते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दुत्कार कर भगा देते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि कमा कर क्यों नहीं खाता। कई लोग गालियां निकालते हैं। इसलिए जो मिलता है उसको लेकर मैं आ जाता हूं। इतने में मित्रों भिक्षुक की पत्नी देखती है कि उसके पति के सिर से खून बह रहा है। तब उस भिक्षुक की पत्नी कहती है कि पिया जी, तुम्हारे सर से ये रोज रोज खून क्यों बहता है? तब वो भिक्षुक अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, इस नगर में एक सेठ है, वो मुझे पत्थर मारता है
और मैं उसके पत्थर को रोज ले लेता हूं। मैं उसके द्वार पर जब भी भिक्षा मांगने जाता हूं तो वो मुझे भिक्षा के बदले पत्थर फेंक कर मारता है और मैं उसके पत्थर को उठाकर रख लेता हूं। उसी का दिया हुआ जो मेरे सर से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूं, मैं सबको सिर्फ दुआ देता हूं। मैं हर किसी से यही कहता हूं कि भगवान तुम्हारा भला करे। और भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिनों पहले हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे, लोग हमारे द्वार पर भी भिक्षा मांगने आया करते थे, हमारे भी नौकर चाकर थे, सब कुछ था हमारे पास। हम लोग इस शहर के बहुत अमीर आदमी थे, हम भी नगर सेठ थे। लेकिन जब लोग हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे तो उनको हम धुतकार कर भगा देते थे, मार पीट कर भगा देते थे। उन भिक्षा मांगने वालों की बद्दुआ ही हमको लगी है, जो आज हम खुद भिखारी बन गए हैं और खुद भिक्षा मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हम पर गुजरी है वो किसी अन्य पर गुजरे, इसलिए मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता। मित्रों, कबूतर आगे कहता है, प्रिय, इन सारी बातों को वो सेठ छुप करके सुन रहा था। वो भिक्षुक अपना पूरा नाम पता बताता है। जिस वक्त वो नगर का सेठ था, उस नगर में उसका बहुत बड़ा नाम चलता था, इतना बड़ा सेठ था, लेकिन आज वो भिखारी बनकर भिक्षा मांग रहा है। उन सारी घटनाओं को सुनने के बाद वो सेठ वहां से चुपचाप अपने घर को चला जाता है। मित्रों, कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से कहता है, कबूतरी बड़े ध्यान से सुनना। दूसरा दिन जब होता है तो वो भिक्षुक फिर उसी सेठ के द्वार पर पहले भिक्षा मांगने जाता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वो सेठ उस भिक्षुक के पास में आता है और उनसे क्षमा याचना करता है। उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, हर समय तुम्हें गालियां दी है, तुम्हें पत्थर मार के घायल किया है, तुम्हें भगाने की कोशिश की है, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दो। तब वो सेठ उस भिक्षुक से क्षमा मांगता है और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करता है। उस भिक्षुक को काफी भिक्षा दे करके वो अपने द्वार से विदा करता है। तब वो भिक्षुक अपनी भिक्षा पाकर और अपने घर चला जाता है। मित्रों, अब वो सेठ उस भिक्षुक के घर पर उसकी जरूरत से ज्यादा सामान रोज पहुंचा दिया करता था। धीरे धीरे सेठ भिक्षुक को कुछ पैसे भी देने लगा, कुछ धन भी देने लगा। धीरे धीरे उस भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी। जब उस भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी तो उसने फिर से अपना कारोबार शुरू करने का सोच लिया। जो वो पहले सेठ रूप में करता था, जिस समय वो नगर का सेठ था, उस समय जो कारोबार करता था, अब भिखारी की जैसे जैसी स्थिति ठीक होने लगी, उसने सोचा कि क्यों ना भिक्षा मांगने से अच्छा है कुछ व्यापार काम करके कुछ कमा कर खाया जाए। अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, अब मुझे पहले वाला व्यापार शुरू करना चाहिए। मित्रों, धीरे धीरे उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो बहुत पैसे वाला बन गया। वो भिखारी से धीरे धीरे पैसे वाला बनता चला गया। इस कहानी को कबूतर अपनी कबूतरी से कह रहा था और कबूतरी बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुन रही थी। धीरे धीरे वो भिक्षुक बड़ा कारोबारी बन जाता है, बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाता है। एक दिन उस भिक्षुक के घर एक साधु आता है और वो साधु कहता है कि तुम्हारी एक गलती के कारण तुम राजा से भिखारी बन गए और तुम्हारे एक पुण्य के कारण तुम भिखारी से वापस राजा बन गए। तब वो भिखारी व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। तब वो साधु उस व्यक्ति से कहता है कि तुमने एक गलती की थी, किसी भिखारी को तुमने अपने द्वार से मार पीट कर भगा दिया था। उसी के श्राप से, उसी की बद्दुआ से तुम राजा से रंक बन गए और तुम्हारे जीवन में तुमने सिर्फ एक पुण्य किया था। अंतिम सांस लेते हुए व्यक्ति को तुमने एक समय पानी पिलाया था, तब उसने तुम्हें एक दुआ दी थी। उसकी अंतरात्मा से एक आवाज निकली थी, उसने तुमको ये दुआ दी थी कि तुम्हारी हर बद्दुआ के ऊपर मेरी दुआ ये काम करे, तुम सदा खुश रहो। तो उसकी एक दुआ के कारण तुम फिर से रंक से राजा बनने जा रहे हो और तुम फिर से रंक से राजा बन गए हो। तब वो साधु कहता है कि दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी बद्दुआ में होती है, और बद्दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी दुआ में होती है। दोनों एक तराजू के दो पलड़े हैं। कभी कौन सा पलड़ा भारी होता है
कभी कोई सा पल्ला भारी हो जाता है। मगर है दोनों एक तराजू के दो पल्ले, भुगतान दोनों का करना पड़ता है। आप बद्दुआ लेते हैं तो भुगतान आपको उनका भी करना पड़ेगा। यदि आप दुआ लेते हैं तो समय रहते दुआ भी आपके काम आती है। मित्रों, कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से कहता है कि प्रिय, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ। दुआ और बद्दुआ एक तराजू के दो पलड़े हैं। दुआ भी उतना ही काम करती है जितनी बद्दुआ करती है, और बद्दुआ भी उतना ही काम करती है जितनी दुआ करती है। इसलिए मित्रों, कबूतर कहता है कि अपने जीवन में हमेशा दुआ लीजिए, किसी की बद्दुआ नहीं। तब कबूतर कहता है कि प्रिय, याद करो, एक दिन हम और आप इसी वृक्ष पर बैठे थे और एक दिन शिकारी शिकार की तलाश में इसी जंगल में आया था। शिकारी बहुत गरीब था, 2 दिन से उसके घर भोजन नहीं बना था। तो शिकारी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार दे दो। यही आस लेकर शिकारी हम तक आ पहुंचा। हम दोनों को पेड़ पर बैठा देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने फौरन अपना तीर कमान का निशाना हम दोनों पर साध लिया। हम दोनों ने भी देख लिया था कि शिकारी हमें मारने के लिए निशाना लगाए बैठा है। हमने जब उड़ने का विचार बनाया तो देखा कि आकाश में भयंकर बाज हम दोनों को पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। अब हम क्या करते? ना हम उड़ सकते थे और ना हम बैठे रह सकते थे। दोनों तरफ मौत हमको दिखाई दे रही थी। तब हमने भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, अब आप ही हमारी जान बचाइए। भगवान ने हमारी टेर सुन ली। एक काले सर्प ने आकर शिकारी को डस लिया। शिकारी के धनुष से तीर छूट गया। वो तीर दिशा बदलता हुआ उस बाज में जाकर लगा। शिकारी का भी काम तमाम हो गया और उस बाज का भी। उस दिन हमें ज्ञात हुआ कि आपके अच्छे कर्म का फल आपको कहीं ना कहीं जरूर बचा लेते हैं। प्रार्थना तो वो शिकारी भी कर रहा था भगवान से कि हमें भोजन दे दो, लेकिन उसका मार्ग हिंसा का था। वो बाज भी अपनी भोजन की तलाश में आकाश में उड़ रहा था, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। हमारे किसी शुभ कर्म ने हमारी जान बचा ली। प्रिय मित्रों, वो पुरुष उस स्त्री की उस कन्या के श्राप से कुत्ता बन गया, जबकि वो एक धर्मात्मा व्यक्ति था। इसका मतलब यह है कि हम अच्छा या बुरा जो भी करते हैं जाने अनजाने में, उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। उससे गलती से एक पाप बन गया तो उसका परिणाम उसे किसी के श्राप द्वारा मिल गया। अब उसके जो पुण्य कर्म है वो भी उसे अगले जन्म में भोगने को जरूर मिलेंगे। हमेशा पुण्य का कार्य हमें करना चाहिए। हमेशा परेशान जीव जंतुओं की सहायता करनी चाहिए ताकि आपको उनकी आत्मा से दुआ मिल सके। हमारे जीवन में लोगों के द्वारा मिलने वाली दुआएं सुरक्षा कवच का काम करती हैं, बड़े बड़े संकटों को छोटा कर देती हैं। इसी तरह से बद्दुआ अपना प्रभाव दिखाती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और आपके साथ उस समय बुरा होता है तो समझ लेना कि कोई बद्दुआ आपके ऊपर असर कर रही है, इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। जब दुआओं पर बद्दुआ हावी हो जाती है, यानी किसी की बद्दुआ इतनी प्रबल है, तो वो आपके दुआओं को दबाकर अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसा नहीं है कि आपके दुआओं का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन पहले बद्दुआ का दंड मिलेगा, उसके बाद दुआओं का फल मिलेगा। तो चलिए अपनी कीमती राय इस वीडियो के विषय में रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।